ये हारा हुआ शख्स जाते जाते पाकिस्तान के इदारों आइन की सलामती के साथ घिनौना मजाक कर रहा है। कभी हमने इस तरह से इदारों को ब्लेम नहीं किया। फौज के इदारे की ताल्लुक है, इमरान खान की वाज़ेह हदायत भी हैं, पॉलिसी भी है। फौज का इदारा कमजोर होगा तो पाकिस्तान कमजोर होगा। कौमी इदारों की साख पर हमले कर रहे हैं और गद्दारी की क्या डेफिनेशन हो? इमरान खान साहब मीर जाफर और मीर सादिक वो हुआ करता है जो अपने मोहसिनों की पीठ में छुरा घोंपे। तारीख के औराक उठा के देख ले, जब ऐसा एक सियासी बहरान होता है उसका एक ही इलाज है, इंतखाब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। कुछ बात करेंगे हम, सियासत की भी कुछ सवाल हैं पॉलिसी के हवाले से, लेकिन जो अहम आज का मामला है वो इदारों के हवाले से है। और इदारों को जहाँ तक हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जो इस वक्त की है पीटीआई, वो काफ़ी ज़्यादा सवाल उठा रही है इदारों के हवाले से। इस हद तक उठाए हैं सवाल कि इदारों में से ही एक रिएक्शन आया है। ISPR का भी एक कल रिस्पांस आया कि हमें सियासत में ना खींचा जाए। उन्होंने तमाम सियासतदानों की तरफ इशारा किया, उस पर बात करेंगे। लेकिन हम शुरू करते हैं आज का शो, जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह साहब की ऑब्जर्वेशन से केस था जो कि शहबाज गिल और फवाद चौधरी साहब की तरफ से एक दायर किया गया था केस कोर्ट में। तो उस पर सुनिएगा क्या कहा इन्होंने, मिनल्लाह साहब ने। एक तो उन्होंने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मुसलसल अदालत पर सवाल उठा रहे हैं। आज हम केस नहीं सुनेंगे, पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ से पूछें कि एतमाद है या नहीं। नाराज़गी की ये हद थी। अगर एतमाद नहीं है तो किसी और अदालत में केस भेज दें। कल तक वक्त देते हैं, अगर अदालत पर एतमाद नहीं तो बताएं। 2014 में इसी पार्टी के वर्कर्स के ख़िलाफ़ FIR थी, शाम को रिलीफ दिया था। ये बात इन्होंने इस वजह से कही चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने क्योंकि इमरान खान साहब और उनके जो पार्टी के लीडर्स हैं और सपोर्टर्स हैं, उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा इस बात का जिक्र किया कि रात के 12 बजे कोर्ट क्यों बैठा। ये नहीं बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट बैठा, जबकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर जो वोटिंग होनी थी और वो हो नहीं रही थी वोटिंग। और ये याद रहे नाजरीन कि कोर्ट की जजमेंट उस वक्त ये थी कि रात को उस दिन 9 तारीख की रात 12 बजे तक इस पे वोटिंग हो जानी चाहिए। तो हमने देखा था कि कोर्ट बैठा था और उस वक्त फिर ये भी कहा गया था कि अरेस्ट वगैरह हो सकते हैं अगर ये कोर्ट को की जो बात है वो ना मानी जाए और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तो उस हवाले से सवाल उठता है, तो अतहर मिनल्लाह साहब ने उसका जवाब दे दिया। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त फेडरल मिनिस्टर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब तशरीफ़ रखते हैं। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। सबसे पहले तो जो बात की थी मरियम औरंगज़ेब साहबा ने 2 रोज़ पहले कि जी हम एक कमीशन बना रहे हैं और क्रेडिबल शख्स उसको हेड करेगा, और कहीं कहीं हमने ये भी सुना कि जो कमीशन है ये मुमकिन है कि जुडिशल कमीशन भी बना दिया जाए जैसे कि 2015 में बनाया गया था। तो मुझे बताइएगा कि कमीशन जो है मुबैना अमरीकी साजिश वाले मामले को देखने के लिए वो कब बन रहा है, उस पर कोई बातचीत हुई है जी? देखें, बात ये है कि एक तो ये जमात की हुकूमत नहीं है, और ये हुकूमत एक कौमी हुकूमत है। तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं उनको एतमाद में लेकर कोई फ़ैसला करना होता है, इस तरह का कोई फ़ैसला आए। मगर फिर भी हम ये कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी गारंटी कौन करेगा कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए तो उसके बाद जो उसका फ़ैसला है उसको ये मान लेगा। तीसरी बात यह है कि जिस अदारे से चाहे जुडिशल कमीशन हो या दीगर किसी अदारे पर मुश्तमिल वो कमीशन बने, मैं समझता हूँ कि ये बन जाना चाहिए। और ज़रूरी इसलिए भी है कि ये जो साजिश कहता है कम से कम कौम को पता चले कि असल साजिश थी क्या। और उसमें ये ज़रूर मैं मुतालबा करता हूँ बतौर एक पाकिस्तानी के, और जो पाकिस्तानी कौम कह रही है कि 2014 का जो धरना था उस पे भी कमीशन बनना चाहिए। 2017 जब पनामा पे अकामा निकल आया था
उस पर भी अच्छा, कमीशन एक बनना सेकंड, चाहिए। एक सेकंड, कमीशन जावेद लतीफ बनना साहब, चाहिए। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मियाँ साहब, बात यह है कि इस वक्त हम पाकिस्तान के उस रोड पर खड़े हैं जहाँ के इतनी एक क्राइसिस की सी सिचुएशन है, तो हम तो उसको देख रहे हैं। आप तारीख़ में जाएं तो बहुत ही संगीन मामलात हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त अभी आपने फरमाया कि हम एक नेशनल गवर्नमेंट है, लेकिन मरीम औरंगज़ेब साहबा ने यकीनी तौर पे सबके बिहाफ पे कहा था कि कमीशन हम बना रहे हैं फौरी तौर पे। तो मैं उसका पूछ रही थी आपसे कि ये कब बन रहा है, और जहाँ तक कि वो माने या ना माने पीटीआई, आपको याद है कि 2015 में जब रिगिंग पे कमीशन बना था जिसे जस्टिस नसीर उल मुल्क साहब ने हेड किया था, तो एक बाकायदा अग्रीमेंट हुआ था पीटीआई की लीडरशिप में और पीएमएलएन की लीडरशिप में। तो मेरा मतलब कहने का कि, और उन्होंने कहा था कि हम मानेंगे, तो इस पे फिल वक्त एज वी स्पीक कोई अभी बात आगे बढ़ी नहीं, क्या ये बात दुरुस्त है जी? नहीं तो फिर आप पूरा जुमला कर दें आप कि आप कह रही हैं 2015 में पीटीआई और उस वक्त की हुकूमत के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था कि जुडिशल कमीशन की जो भी रिपोर्ट आएगी दोनों फ्रीक उसको मानेंगे। तो फिर क्या उन्होंने माना उस नतीजे को? नहीं माना। अब भी मैं ये कहता हूँ कि जुडिशल कमीशन हो या किसी और अदारे पर, आपको ये याद होगा कि इमरान खान साहब जब खुद प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कौमी सलामती का कमेटी का इजलास बुलाया। उसमें तमाम जो इंटेलिजेंस अदारे थे उन्होंने क्या रिपोर्ट दी, और उसके बाद नए वजीर आज़म जो मुंतखब हुए उन्होंने भी कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया, और इंटेलिजेंस अदारों ने वही बात दोहराई कि कोई साजिश नहीं हुई। तो अगर वो अदारों की या इंटेलिजेंस अदारों की बात को नहीं मानते, हाँ जुडिशल कमीशन चाहते हैं, तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि वो कहें कि इस अदारे में से फलां जो है वो हेड करेगा तो मैं बात मानूंगा वरना नहीं मानूंगा। ये तो कोई तरीका नहीं है जी। ये मिनिस्टर साहब, मेरा कहने का मकसद ये कि क्या इस मामले पे किसी से पीटीआई में अभी तक आपकी हुकूमत की बात हुई है या नहीं? क्योंकि हमें लगता है ये बड़ा एक तरजीहाती उस पे देखा जाए, ये बड़ी एक अहम तरजीह है कि इस तरह का कोई कदम उठाया जाए, क्योंकि एक सिचुएशन को डिफ्यूज़ भी करने की ज़रूरत है। लेकिन फ़िलहाल जो आप फरमा रहे हैं कि अभी इस पे कोई और आगे कदम नहीं उठाया गया। ये बताइएगा कि हम देख रहे थे कि इसाक डार साहब, ये सुनिएगा आप, उन्होंने फरमाया कल इलेक्शन के हवाले से, सुनिए। अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते। नॉर्मल हालात में अगर हम फौरी करते, और ये प्रेफरेंस यही थी कि जी जब हम खुद कह रहे हैं कि इलेक्शन चोरी का था, तो फिर हम अपना हमें चाहिए कि नया मैंडेट, सब लोग दोबारा इलेक्शन में जाएं। अक्टूबर तक आम इंतखाबात के लिए नून लीग तैयार है। ये मैं समझता हूं कि मैं जाती तौर पे मेरी अब जो पार्टी में वॉइस होगी, आपने 2-3 मेरे साथियों का कोट किया, वो उनकी अपना राय जरूर होगी। ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। अच्छा जी, पार्टी पॉलिसी नहीं है। इलेक्शन कब होंगे मियाँ साहब? पार्टी की क्या पोजीशन है इस पे? अक्टूबर में होंगे या पूरी अपनी म्याद पूरी करके अगले साल होंगे? देखें, जो दो बातें हैं जिन पे वो अपना सारा बयानिया बनाए हुए हैं और जलसे जुलूसों में बातें कर रहे हैं। नंबर एक तो वो कह रहे हैं साजिश हुई है, दूसरा वो कहते हैं फौरी इलेक्शन होने चाहिए। हम दोनों बातें मानने के लिए तैयार हैं। पहली बात मैंने अर्ज़ कर दी आपको कि जुडिशल कमीशन कहें, किसी और अदारे पर मुश्तमिल कमीशन कहें, बनाने के लिए तैयार हैं। गारंटी करें कि जो भी वो अपनी फाइंडिंग देंगे ये मानेंगे। दूसरा, आप फौरी इलेक्शन की वो बात कर रहे हैं। फौरी इलेक्शन तो 4 साल से हम कह रहे थे कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए। आज कैसे हम इलेक्शन से दौड़ सकते हैं? आप क्या पोजीशन है आपकी? आप क्या पोजीशन है? ये जो डार साहब कह रहे हैं कि हम अक्टूबर में तैयार हैं इलेक्शन करवाने को, लेकिन हम देख रहे हैं आपके बाकी बड़े सीनियर मिनिस्टर्स वगैरह कह रहे हैं कि हम अपनी म्याद पूरी करेंगे, हम ये जो हालात हैं उनको ठीक करेंगे, हमें पूरा टाइम चाहिए। नहीं, अगर मुझे आप इजाज़त देती बात मुकम्मल करने की तो वही मैं जवाब देने लगा था। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये कह रहे हैं साहब कि हम फौरी इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, आएँ फौरी इलेक्शन करवा लेते हैं। दो काम कर दें, एक तो कहें कि मैंने जो बयानिया
लोगों के सामने खुद साख्ता पेश किया है, गलत बयानी की है, मैं उस पर माफ़ी मांगता हूँ। दूसरा, जो इलेक्शन रिफॉर्म्स इसने इलेक्शन चुराने के लिए की थी, उस पर आ जाए बैठकर 2018 का ही जो इलेक्शन रूल्स थे उनके मुताबिक ही करवा लेते हैं। हम उस पर भी तैयार हैं, आ जाएं और बैठकर ये कहें कि 2018 के जिन रूल्स के तहत इलेक्शन हुए थे और जो नताइज आएंगे हम मानने के लिए तैयार हैं। ये आ जाएं और कह दें हम अगले दिन इलेक्शन करवा देते हैं। अगर आप अपने लगाए हुए चीफ इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद भी करो, आप इलेक्शन रिफॉर्म यकतरफा करो, आप इलेक्शन चुराने की मनसूबाबंदी करो और फिर कल को उन्हीं रूल्स के तहत अगर इलेक्शन होते हैं तो कोई जमात नहीं मानती तो उसका क्या हाल है? फिर हर इलेक्शन जो है उसको हारने वाला ये कहा करेगा कि मैं इन इलेक्शन को नहीं मानता, ये रिग इलेक्शन है। को मजाक थोड़ी है कि आए रोज इलेक्शन हो जाएं, हर 6 माह बाद इलेक्शन हो जाएं। अच्छा, तो इलेक्शन जरूरत है, फ्रेश मैंडेट की जरूरत है। इन मसाइल से निकलने के लिए फ्रेश मैंडेट की जरूरत है, नए एतमाद पाकिस्तानी कौम का चाहिए, इलेक्शन चाहिए, मगर इलेक्शन जो हैं वो चाहिए जिस पर पूरी कौम एतमाद कर सके, और वो हल यही है इलेक्शन रिफॉर्म्स। तो इस पर कोई बातचीत आप कर रहे हैं पीटीआई से? किसी यकीनी तौर पे बुरे से बुरे वक्त में कहीं ना कहीं एक डायलॉग होता है जो हो रहा होता है, वहाँ लोग हैं शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे, परवेज़ खटक साहब जैसे, कहीं बातचीत है या इस वक्त आप लोगों का टोटल नो कम्युनिकेशन वाला मामला है? नहीं, देखें, एक तो आपके तवज्जुह से भी हम कह रहे हैं, दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि हम वो लोग नहीं हैं जो पिछली 4 साल की हुकूमत थी कि अपोजिशन के साथ बैठना नहीं है, बात नहीं करनी, डायलॉग नहीं होंगे, हम अपना फैसला सुनाएंगे। नहीं, हम हर स्टेज पे हर जगह बैठने के लिए भी तैयार हैं। और आपको याद होगा कि उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए थे, कंटेनर पर चढ़े हुए थे, मगर जो रिफॉर्म्स इलेक्शन के हवाले से हम करना चाहते थे उसमें पीटीआई को शामिल किया करते थे, आज भी करने के लिए तैयार हैं। और हर सूरत होना चाहिए ताकि कौम का एतमाद इलेक्शनों पर बहाल हो, जो पिछले कई सालों से लोग इस मखमसे का शिकार हैं कि शायद ठीक हुए हैं, गलत हुए हैं। ठीक है। और जो 20 के बाद इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं इस्लामाबाद बुलाऊंगा लोगों को, और इसमें तो मेरा ख्याल है कोई शक नहीं होना चाहिए कि इमरान खान साहब कि अब कॉल पे लोग निकलते हैं। ये 2015, 14, 15 तो नहीं है कि वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी के लोगों पर डिपेंड करें, ख़ुद इनके कहने पे मतलब हज़ारों, लाखों नहीं तो हज़ारों तो दुनिया निकल आती है। तो इस पे आप लोग उससे पहले इसको किसी तरीके से डायलॉग आपका नहीं ख्याल कि आपको इनिशिएट करना चाहिए? अच्छा, देखें, बदकिस्मती है, जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि लोग निकल आते हैं, तो एक सेम डे जलसा हुआ था मियाँ वाली में। मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट देख लें, और तलागंग जो है वो सॉरी ये अटक की एक छोटी फतेहजंग छोटी सी एक तहसील है, और उसको एक बड़ा कस्बा कहा जा सकता है। एक बड़े कस्बे का जलसा जो मरियम नवाज शरीफ ने किया, उसका मुहासना कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि लोग फॉलोवर नवाज शरीफ के हैं या इमरान खान के हैं। ये तो एक मैं मुवाजने की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक आपका कहना है कि उसने कॉल दी है 20 मई के बाद की, तो 20 भी आ जाएगी, 20 गुजर भी जाएगी। और ये मैं बता दूं कि जो पाकिस्तान के अंदर वो इंतशार पैदा कर रहे हैं, मैं लफ्ज़ इंतशार फसाद इसलिए कह रहा हूं कि हर हुकूमत यही कहती है आप होगा। 2014 में भी इसने सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया था। इसलिए मैं इसको फसादी कह रहा हूँ कि जो मजहब के हवाले से ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं वो किसी तौर मुनासिब नहीं है। वैसे मजहब के हवाले से माजरत के साथ के मुतल्लिक गुफ्तगू फरमा रहे हैं वो मुनासिब नहीं है। हाँ,
आईनी एक सेकंड मैं कहूँगा कि हम भी माजी में तनकीद करते रहे हैं। नहीं माजी क्या जी, अभी आप लोगों ने जो FIR काट दी मियां साहब, जिनसे गलतियां होती थी उसके कौन बारे सी में बात करते थी थे। कि आप FIR काट दें जो मदीना मुनव्वरा में हुआ है। माजरत के साथ इससे तो बहुत कम लोग इत्तेफाक करेंगे, ये तो आपका रद्द अमल दुरुस्त नहीं था। बहरहाल आप का बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं को लगता है कि जो सिचुएशन है इसको आप लोग संभाल पाएंगे और आप ये भी कह रहे हैं कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, मामला ज़ाहिर है पेचीदा पाकिस्तान की सियासत का। इस वक्त ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आएंगे। हमारे साथ PTI के लीडर सेनेटर शफकत महमूद साहब होंगे। स्टे विद अस।